नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो नीतीश की सरकार तो बन गई है, लेकिन लगातार उनके मंत्रियों पर गंभीर से गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है और अब कहा जा रहा है कि मेवालाल के बाद मंगल पांडे का नंबर। विधानसभा में विधायक उठाएंगे किडनी चोरी का मामला। और मेवालाल के बाद नीतीश के और एक मंत्री आए हैं तेजस्वी के निशाने पर और कहा है कि बीबी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। उन्होंने अशोक चौधरी को इस बार निशाना बनाया है और कहा है कि उनकी पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई भी जांच कर रही है, कोर्ट में केस है और इनकी निष्कपटता देखिए। कहते हैं कि बीबी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। किसान भाई जरा ध्यान दीजिएगा, किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन शुरू हो गई है। इस बार प्रखंड स्तर पर किसान श्री पुरस्कार के तौर पर 10,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। जिला स्तर पर किसान गौरव पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए मिलेंगे और राज्य स्तर पर किसानों को किसान श्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर 50,000 रुपए मिलेंगे। भले ही नीतीश कुमार की सरकार बन गई है, महागठबंधन हार गई है, लेकिन तेजस्वी यादव हार नहीं माने हैं। तेजस्वी यादव इस बार सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोले हैं और 8 मंत्रियों पर गंभीर आरोप का मामला उन्होंने लगाया है और कह दिया है कि खबरदार, अगर कोई नैतिकता सुशासन की बात करेगा, नीतीश कुमार पर बरसे हैं तेजस्वी, गरम है तेजस्वी। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी सभापति ने दिलाई शपथ और सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। बिहार वालों को मिल गई है नई सौगात। बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर पर ड्राई रन शुरू हो गया है। गांधी सेतु पर लोड कम होने के साथ राजधानी के ट्रैफिक पर बोझ कम होगा। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला और कहा कि आखिर कब तक अनैतिक देह व्यापारी करता रहेगा आपकी तीमारदारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कह दिया है कि हार के बाद तेजस्वी यादव सदमे में चले गए हैं और कहा है कि वे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले के माता पिता बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। तो बिहार के गरीब परिवार के लिए खुशखबरी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 5 करोड़ गरीबों को मेदांता में मिलेगी इलाज की सुविधा। अब किसी भी गरीब की पैसे के अभाव में जान नहीं जाएगी, सरकार ने व्यवस्था की है। बिहार में अगले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में भी कही जा रही है कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ठंड आपको हिला कर रख देगी। बताऊंगा कि कब से भीषण ठंड पड़ेगी बिहार में। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, 53 रुपए इस बार रेट बढ़ गया है। बिहार के किसानों से सरकार इस बार 1868 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीद करेगी और 1 सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। आखिर नीतीश कुमार के एक के बाद एक मंत्रियों के साथ ये क्या हो रहा है। देखिए, मेवालाल के बाद मंगल पांडे का नंबर। विधानसभा में विधायक उठाएंगे किडनी चोरी का मामला। राजधानी के कंकड़बाग इलाका स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के पेट से किडनी निकालने का मामला अब विधानसभा में उठाने की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि इस मामले को विधानसभा में उठाकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा की मांग की जाएगी। बता दें कि बेगूसराय से अपने पेट दर्द का इलाज कराने आए मोहम्मद मुजाहिद का अस्पताल में किडनी निकाल लिया गया। उसके पेट के दाहिनी तरफ दर्द था, लेकिन ऑपरेशन करके बाईं साइड का किडनी निकाल लिया गया और इस दौरान डॉक्टर पीके जैन ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और 10 लाख रुपए देकर आगे इलाज कराने की बात कही। और मरीज का कहना है कि आरोपित डॉक्टर अब सहयोग नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं। डॉक्टर ने फोन बंद कर दिया है। और विधायक गोपाल रविदास ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और हम इसके लिए विधानसभा में सवाल उठाएंगे। विधायक ने मांग किया है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे। स्वास्थ्य का हाल ठीक नहीं है बिहार में।
जदयू भी तेजस्वी यादव पर लगातार आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जितने मनीलाल चौधरी पर मामले दर्ज थे उतने तेजस्वी पर भी है, और कहा है कि वे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शपथ ग्रहण ना करें। और नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला, और कहा कि आखिर कब तक अनैतिक देह व्यापार करता रहेगा आपकी तीमारदारी। जदयू नेता नीरज कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि आखिर कब तक अनैतिक देह व्यापारी करता रहेगा आपकी तीमारदारी। तेजस्वी यादव की देह में चिपका मुकुट में बैठा विपक्ष के नेता की कुर्सी में जड़ा मनी बीमारी है, बीमारी। तो जहां तेजस्वी यादव बराबर ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जनता ने तो हमें जिताया था लेकिन जीत गए नीतीश कुमार। देखिए, मेवालाल के बाद नीतीश के एक और मंत्री आए हैं तेजस्वी के निशाने पर और कह दिया है कि बीबी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। बिहार चुनाव 2020 रिजल्ट में बेईमानी का आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव लगता है ऐसे ही नीतीश कुमार को इस बार नहीं छोड़ने वाले हैं। तेजस्वी ने रविवार की सुबह अशोक चौधरी पर हमला करते हुए एक और खबर को शेयर किया और कहा कि साहित्य चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के मुकुटमणि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। उनकी निष्कपटता तो देखिए, कहते हैं कि बीबी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। तेजस्वी यादव इस बार ऐसे नहीं मानने वाले हैं। नीतीश कुमार के एक एक मंत्री को चुन चुन कर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं। अश्विनी चौबे ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कह दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले के माता पिता सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि हार मिलने के बाद विपक्षी पार्टी के नेता सदमे में चले गए हैं। विरोध करना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन बिना किसी साक्ष्य और प्रमाण के किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कह देना ये जायज नहीं है। और कहा है कि जो आरोप लगा रहे हैं खुद उनके माँ बाप बिहार के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेज में उम्र को लेकर की गई गड़बड़ी से सूबे के सियासत गर्मा गई है। किसान भाई लोग जरा ध्यान दीजिएगा, किसान सम्मान योजना के लिए आवेदन शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष के लिए किसान सम्मान योजना में आवेदन की तारीख तय कर दी है। हर फसल के लिए अलग अलग तारीख तय की गई है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। कोई भी किसान निकट के कृषि कार्यालय या सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकता है। एक किसान कई प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन कर सकता है। इस योजना में धान के अलावा गेहूं, आलू, मक्का, मखाना, पशुपालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को सरकार पुरस्कार देगी। और प्रखंड स्तर पर हर प्रक्षेत्र के एक किसान को किसान श्री पुरस्कार मिलेगा। इसमें 10,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी। और जिला स्तर पर एक किसान को किसान गौरव पुरस्कार के रूप में 25,000 नगद राशि मिलेगा। और राज्य स्तर पर भी हर प्रक्षेत्र के एक एक किसान को चयनित करके 50,000 रुपए नगद राशि दी जाएगी। तो जो किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिए हैं जल्दी ही करवा लीजिएगा। लगता है तेजस्वी यादव इस बार ऐसे नहीं मानने वाले हैं। नीतीश कुमार के 8 मंत्रियों पर वे लग गए हैं और 8 मंत्रियों से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। देखिए, सीएम नीतीश पर तेजस्वी का बड़ा हमला और कह दिया है कि 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। खबरदार अगर कोई नैतिकता सुशासन की बात करेगा तो। नीतीश कुमार पर खूब बरसे हैं तेजस्वी, गरम है तेजस्वी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार के 14 में से तो 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता सुशासन और लोक लाज की बात करेगा तो। कह दिया है कि बदलाव के जनादेश के विपरीत अनैतिक सरकार बनाते ही नीतीश जी ने रोजी रोटी जैसे सकारात्मक मुद्दों को छोड़कर नकारात्मकता को गले लगा लिया है।
और अब तेजस्वी यादव मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद नीतीश के 8 मंत्रियों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे भी इस्तीफे की बात कह रहे हैं। तो गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार के 5 करोड़ गरीबों को मेदांता में मिलेगी इलाज की सुविधा। अब पैसे के अभाव में किसी भी गरीब की जान नहीं जाएगी। आपको पहले ये बता दूं कि इस योजना के तहत एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज की सुविधा दी जाती है। बिहार में 5 करोड़ गरीबों को मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की बेहतर सुविधा जल्द ही मिलेगी। पटना में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेदांता में आयुष्मान भारत के योजना के तहत निबंधित गरीब परिवार अपना इलाज करा सकेंगे। इस नवनिर्मित अस्पताल में अभी आउटडोर की सुविधा दी जा रही है। अगले 2 महीने में यहां इंडोर इलाज की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी। इस कोरोना महामारी के दौर में यदि कोरोना की दवा आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। तो देखिए टीका घर घर पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना से जंग में अब सबकी निगाहें कोरोना की दवा पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया में टीके पर जबरदस्त शोध और परीक्षण हो रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि अगले ही महीने फाइजर कंपनी के टीके को मंजूरी मिल जाएगी। तो कोई ये वादा कर रहा है कि 1 से 2 महीने में कोरोना की दवा आ जाएगी, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कह दिया है कि देश में अगले 3 से 4 महीने के भीतर कोरोना की दवा मिलने लगेगी और कह दिया है कि 500 रुपए की करीब होगी इसकी कीमत। लेकिन सरकार ने बिहार वालों से वादा किया है कि बिहार वालों को कोरोना की दवा बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी। तो वादे और दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अब देखना है कि कब तक कोरोना की दवा आपके सामने होगी, लेकिन बहुत ही जल्द कोरोना की दवा आने की उम्मीद है।